ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग। इन ये तीन पार्ट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आयोटा टू द पावर 135। इसको हम क्या कर सकते हैं, 135 को 4 से डिवाइड करने से अच्छा क्या है कि 135 का जो लास्ट के दो डिजिट है 35, इसको 4 से डिवाइड करें। तो 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा 3 टू द पावर 3। और आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू हमें पता है माइनस आयोटा। हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, आयोटा टू द पावर माइनस 999। तो इसको तो पहले हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं, आयोटा टू द पावर 999। अब क्या करें कि 999 को 4 से डिवाइड करने से अच्छा है कि 99 को 4 से डिवाइड करें और देख ले रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 99 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी होगा तो 19, 4 4 ज़ा 16, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या हो गया, आयोटा क्यूब। तो क्या हो जाएगा, हमें आयोटा क्यूब का वैल्यू पता है, या फिर तुम आयोटा क्यूब का वैल्यू हमें क्या पता है, माइनस आयोटा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये फिर क्या हो गया, -1 अपॉन आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 विच इज आयोटा। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे आयोटा टू द पावर 9 माइनस 999 है ना, इसका वैल्यू हमें क्या मिला, आयोटा टू द पावर 999, इसको हमने लिखा 1 अपॉन आयोटा क्यूब। यहीं पे तुम क्या करो कि इंटू आयोटा अपॉन आयोटा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा 4 का वैल्यू सॉरी +1, तो ये क्या हो गया, आयोटा। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें चाहिए -√(-1) टू द पावर 4n+3 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका हमें वैल्यू चाहिए। इसको कैलकुलेट करते हैं। -√(-1) क्या होता है, आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पे पावर 4n+3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा पे पावर 4n इंटू माइनस आयोटा पे पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो बेस है ना, ये अलग अलग हो जाएगा, तभी तो ये बेस से मैं पावर ऐड करोगे तो क्या होगा, 4n+3। माइनस आयोटा तो बेस है ना, पावर ऐड करोगे तो 4n+3। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा पे पावर 4 टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हो। इंटू क्या होगा, माइनस आयोटा का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, अब इसको तो माइनस आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा, आयोटा टू द पावर 4, यही होगा ना, पे पावर n। और ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब, ऐसे हो गया। अब आयोटा पे पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो क्या हो गया, 1 टू द पावर n इंटू माइनस आयोटा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया 1, और ये क्या हो गया, माइनस आयोटा क्यूब। तो ये हो गया माइनस आयोटा क्यूब, क्या होता है, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज आयोटा। और आयोटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का वैल्यू हो जाएगा हमें √(-1), ऐसे लिख लो। ठीक है, ये भी हमारा हो गया कैलकुलेट। अब आ जाओ, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मान लो कि हमें करना है सॉल्व, बोल रहा है फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2 प्लस आयोटा टू द पावर n+3, इसका वैल्यू निकालो। तो मैं बोल रहा है कि सॉल्व करो इससे। 8, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, वैल्यू निकालो। तो इसको हम देखो ऐसे कर सकते हैं, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2 प्लस आयोटा टू द पावर n+3, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा टू द पावर 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इन सारे टर्म में तुम्हें दिख रहा है आयोटा टू द पावर n कॉमन है, तो यहाँ से हमने क्या किया, आयोटा टू द पावर n कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा आयोटा, यहाँ क्या बचा आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या बचा आयोटा क्यूब। तो इसका क्या मतलब हो गया, आयोटा टू द पावर n
वन प्लस आयोटा रहने दिया, आयोटा स्क्वायर को क्या होता है -1 डाल दिया, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। तो देखो ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें आयोटा टू द पावर n इंटू जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या मिला, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें फाइनल मिला। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला, यहाँ पे हमने n का वैल्यू 1 डाला, तो क्या मिलेगा, आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हमने n का वैल्यू 2 डाला तो क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हमने n का वैल्यू 3 डाला तो क्या मिलेगा, आयोटा टू द पावर 3 आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 आयोटा टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी 4 कंजिक्यूटिव आयोटा पे कोई पावर ले लो, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आयोटा पे पावर ले लो। जैसे तुमने आयोटा पे पावर क्या ले लो, आयोटा पे पावर कहीं से भी स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो, आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 आयोटा टू द पावर 6 आयोटा टू द पावर 7। ठीक है, आयोटा पे हमने क्या किया, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर पावर ले लिया, उसको ऐड कर दिया, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ना आयोटा टू द पावर 100 प्लस आयोटा टू द पावर 101 प्लस आयोटा टू द पावर 102 प्लस आयोटा टू द पावर 103, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जीरो होगा। कहीं से भी स्टार्ट करो, n का वैल्यू तुम 100 की जगह 1000 से स्टार्ट करो, 1000 1001 1002 1003 ऐसे करके जाओगे, वैल्यू क्या होगा, 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर तुम आयोटा पे पावर लो और उसको ऐड कर दो, तो वैल्यू हमेशा जीरो होगा। यहां से है ना, n का वैल्यू अगर तुमने 5 से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 वैल्यू जीरो। n का वैल्यू अगर तुमने 10 से स्टार्ट किया तो 10 11 12 13 वैल्यू जीरो। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी पे। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया, जैसे हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू, आयोटा टू द पावर 49 प्लस आयोटा टू द पावर 68 प्लस आयोटा टू द पावर 89 प्लस आयोटा टू द पावर 110, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, आयोटा टू द पावर 49 है, तो 49 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4 2 8 1 आएगा, रिमाइंडर 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस आयोटा टू द पावर 68 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4 2 28, वो तो डिविजिबल हो गया, 68 है ना, 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 4 2 आएगा, 4 7 28, तो रिमाइंडर अगर 68 4 से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, तो जीरो लिख दिया। प्लस 89, तो यहाँ पे क्या होगा, 89 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8 9 बचेगा, 4 2 8 रिमाइंडर 1 होगा, तो आयोटा टू द पावर 1 प्लस 110, तो 10 को करो 4 से डिवाइड। ठीक है, 110 को से अच्छा क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को करो 4 से डिवाइड, तो 10 को करोगे 4 से डिवाइड तो क्या होगा, 4 2 8, तो रिमाइंडर क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर, तो बस हो गया इसका वैल्यू। ये आयोटा टू द पावर 1 तो आयोटा रह गया, आयोटा टू द पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया, आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया, तो ये माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया फाइनल, 1 प्लस आयोटा, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी किसे बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव, कोई भी निगेटिव रियल नंबर ले लो, निगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी। जैसे मान लो कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया, मान लो हमने ले लिया 22, तो 22 का निगेटिव ले लो -22, तो -22 के स्क्वायर रूट को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी क्वांटिटी। तो इमेजिनरी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ
निगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स are called imaginary quantity. फॉर एग्जाम्पल देख लो, कोई भी निगेटिव रियल नंबर, रूट अंडर -11 ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, रूट अंडर -पाई ये इमेजिनरी क्वांटिटी है। जैसे अगर मैंने बोला रूट अंडर -9/4 ये इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी से हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटी। क्लियर है ये? उसके बाद आ जाओ बच्चों, एक थ्योरम है हमारे पास, क्या है कि ठीक है, इफ जैसे थ्योरम एक ले लेते हैं, थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए एंड बी आर real numbers, then रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b ये किसके इक्वल होगा, -रूट अंडर ab। ठीक है, अगर a और b हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर ab। देखो कैसे, जैसे हमने इसका प्रूफ देख सकते हो, वैसे जरूरत है नहीं बट देख सकते हो, रूट अंडर -a। ठीक है, a हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यहां पे हमने क्या बोला, a को पॉजिटिव, a और b को तो पॉजिटिव रियल नंबर बोला, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, रूट अंडर -a को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर -1 इंटू a ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको तुम लिख सकते हो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर a। तो रूट अंडर -1 क्या होगा, अभी बताया आयोटा, तो आयोटा रूट a। ठीक है, फिर अगर मैंने बोला कि रूट अंडर -b, यहाँ पे b भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर -1 इंटू बी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर बी। तो रूट अंडर -1 क्या होगा, आयोटा, ये क्या होगा, रूट अंडर बी। अब मैंने बोला कि रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, आयोटा रूट a, ये क्या होगा, आयोटा रूट b। तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर रूट a इंटू रूट बी। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 ये क्या हो गया, रूट a इंटू रूट बी, a के स्क्वायर रूट में ले आए, तो ये हो गया रूट अंडर ab। इसको हमने क्या बोला, -√ab। ठीक है, तो अगर a और b पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b इज इक्वल्स टू -रूट अंडर ab। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसका एक एग्जाम्पल देख लो क्या मैं बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं बोलूँ ना कि रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -4 कैलकुलेट करो, ठीक है, तो देखो माइनस को छोड़ दो, ये हमारा 3 किसका काम कर रहा है, ए का, और ये 4 किसका काम कर रहा है, बी का। तो उसको तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक माइनस लगा दो और सीधे 3 इंटू 4 कर दो। यही है ना, एक माइनस बाहर कर दिया, ए भी कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, -√12 के इक्वल होगा। कैसे, बिकॉज तुम रूट अंडर -3 को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर -1 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। रूट अंडर -4 को क्या लिख सकते हो, -1 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 3 ऐसे हो गया, और ये क्या होगा, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4 ऐसे हो गया। तो ये रूट अंडर -1 क्या होगा, ये रूट आयोटा, तो ये क्या होगा, √3 आयोटा, और ये क्या होगा, √4 आयोटा। तो ये क्या हो गया, √3 इंटू √4, √12 आयोटा। ठीक है, सॉरी, आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1, तो -√12 ऐसे हो गया। ठीक है,
अब ये कहने को तो थ्योरम है, बट ऐसे तुम सिंपल यार ऐसे याद रखो, रूट अंडर -3 क्या होता है, √3 आयोटा। रूट अंडर -4 क्या होगा, अगर मैंने तुम्हें बोला ना रूट अंडर -99 क्या होगा, तो तुम करो क्या, ये माइनस को बाहर निकाल के आयोटा बना दो और इसको पॉजिटिव कर दो, तो रूट अंडर 99 आयोटा। अगर मैंने बोला कि रूट अंडर -55 क्या होगा, तो माइनस बाहर निकाल के क्या कर लो, आयोटा बना दो, इसको पॉजिटिव बना दो, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 55 आयोटा। अगर मैंने बोला रूट अंडर -9/4, ये क्या होगा, इस माइनस को बाहर निकालोगे आयोटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा 9/4 आयोटा, और 9/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3/2 आयोटा। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि तुम ऐसे देखो, ये तो हो गया हमारा थ्योरम 1 बोल सकते हो या थ्योरम बोल सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम इसको यहां देखो, नेक्स्ट में क्या है, तुम ऐसे देखो बच्चों, यहां पे क्या है कि जैसे रूट अंडर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर बी, मतलब ये इक्वल होगा रूट अंडर ए बी। ये इक्वल कब होगा, जैसे कि दो डिफरेंट स्क्वायर रूट है ना, दोनों को हमने एक सिंगल स्क्वायर रूट में कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कब ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, इज ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट one of A and B are either पॉजिटिव और 0। मतलब इसका क्या है वो बता रहा हूं, जैसे कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, ये इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। ये कब होगा, जब ए और बी में से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी हो सकता है, कम से कम एक या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, तब क्या होगा, ये ऐसा लिखना ट्रू है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो कि रूट अंडर ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ए बी, ऐसे लिख सकते हो, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव है, ए हमारा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ये ट्रू है। ए पॉजिटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए, तो भी ये ट्रू है। ये ए 0 हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, तो भी ये ट्रू है। ए पॉजिटिव हो जाए, बी 0 हो जाए, तो भी ये ट्रू है, ठीक है। अगर ए हमारा निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो भी ये ट्रू है। मतलब कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, ये क्या होगा, रूट अंडर ए बी। ये कब ट्रू है, जब दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, दोनों 0 हो जाए, ठीक है, एक 0 हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, एक 0 हो जाए, सारे केस में ये ट्रू है। समझ में आ रही बात, एक ही केस में ये ट्रू नहीं है। किस केस में ये ट्रू नहीं है, जब दोनों निगेटिव हो जाए। अगर तुम्हें ये याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम बस इतना याद रखो कि हम रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को हम रूट अंडर ए बी के इक्वल नहीं लिख सकते हैं इफ ए भी निगेटिव हो एंड बी भी निगेटिव हो। अगर ऐसा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ एक केस याद रखो, इसको याद रखो, इसको अगर भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम ऐसा नहीं लिख सकते, बाकी सारे केस में लिख सकते हैं। कब नहीं लिख सकते, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल, ये नॉट इक्वल टू रूट अंडर ए बी होगा, कब, जब दोनों निगेटिव हो। समझ में आ रही बात, अगर दोनों निगेटिव होगा तो हम इस दोनों को एक स्क्वायर रूट में नहीं कर सकता, बाकी सारे केस में कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हो कर सकते हैं, दोनों 0 हो कर सकते हैं, ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो कर सकते हैं, ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो कर सकते हैं। एक ही केस में नहीं कर सकते हैं, जब दोनों निगेटिव हो। इस बात को तुम्हें समझना है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैंने तुम्हें बोला कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको लिखेगा रूट अंडर -1 को, उसे याद है कि इसे तो आयोटा बोलते, तो इसे लिखा आयोटा, फिर इसको लिखा उसने क्या आयोटा, तो फिर ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया -1। एक ने तो एक बच्चे ने ऐसे कैलकुलेट किया, एक ने क्या किया कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1, इसको क्या लिख लिया, रूट अंडर -1 इंटू -1 कर दिया, तो क्या हो गया रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 1 तो 1 होता है। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, एक रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 का वैल्यू तो -1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो कौन सही है, ऑब्वियसली बात है ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया कि इस
रिजल्ट को इसने क्या किया, यूज नहीं किया। इसने क्या किया, जब ए भी निगेटिव है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर यहां भी निगेटिव यहां भी निगेटिव, तो उसने एक कंप्लीट स्क्वायर रूट में कर दिया। ठीक है, एक सिंगल स्क्वायर रूट में दोनों को क्या कर दिया, तो फिर हमें क्या मिल गया, फॉल्स रिजल्ट। तो याद हमें क्या रखना है कि रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 अगर मान लो किसके इक्वल होगा, पहले आयोटा इंटू आयोटा करोगे। मतलब क्या है कि ये वाला केस रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी ये इक्वल नहीं होता है रूट अंडर ए बी के। मतलब कि अगर दो स्क्वायर रूट लिखा हो, दोनों स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर हो, तो तुम उसको एक सिंगल स्क्वायर रूट में नहीं रख सकते हो। दो स्क्वायर रूट को तुम सिंगल स्क्वायर रूट में तभी रख सकते हो जब दोनों के अंदर निगेटिव नहीं लिखा हो। अगर दोनों के अंदर पॉजिटिव है कर दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कर दो, दोनों जीरो तो भी तो जीरो ही होगा वैल्यू। एक ही केस में नहीं कर सकते हो जब दोनों निगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है कर दो, दोनों निगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव कर दो, दोनों जीरो कर दो, एक जीरो एक पॉजिटिव कर दो, बाकी सारे केस में कर सकते हो, बट दोनों अगर निगेटिव है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक दो बच्चों क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आएंगे एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लो। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने बोला फॉर एग्जांपल देख लो, या कैलकुलेट पेज नंबर आई थिंक 11। जैसे क्वेश्चन 1 में क्या बोला, कंप्यूट द फॉलोइंग। पहला क्या है हमारे पास, रूट अंडर -144 रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर -9/4। इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो एक तीसरा और ले लेते हैं, रूट अंडर -25 प्लस 3 रूट अंडर -4 प्लस 2 रूट अंडर -9। इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या है, रूट अंडर -144 ऐसे लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी क्या है हमारा, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 144। तो क्या होगा, रूट अंडर -1 इज आयोटा, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो 12 आयोटा। ठीक है, क्या हमारे पास लिखा रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर -9/4। तो इसको अलग अलग कैलकुलेट करोगे, इसको ऐसे नहीं लिख दोगे कि ये एक सिंगल स्क्वायर रूट में कर दिया, इसको -4 कर दिया, ये बोल दिया -9/4, और उसके बाद इसको बोल दिया कि रूट अंडर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 9 हो गया, ये स्क्वायर रूट 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर -9/4। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। रूट अंडर -4 क्या होगा, √4 आयोटा। ठीक है, रूट अंडर -9/4 क्या होगा, रूट अंडर 9/4 आयोटा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो रूट अंडर 4 क्या होता है, ये हो जाएगा 2 आयोटा। 9/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3/2 आयोटा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -3, ये आंसर होगा। ठीक है ना, आ रही है मेरी बात समझ में। या फिर तुम डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो, अगर तुम ये थ्योरम लगाना चाहते हो ना, ये जो थ्योरम बताया था यहाँ पे, जो मैंने ये थ्योरम बताया था ना, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये थ्योरम भी लगा सकते हो तुम डायरेक्ट। कैसे, रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर -9/4। इसमें क्या है, ये जो 4 है ये ए का काम कर रहा है, और ये 9/4 किसका काम कर रहा है, बी का। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था ना, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो रूट अंडर -a इंटू रूट अंडर -b किसके इक्वल होता है, -√a b के, वेयर ए हमारा पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। तो ए का काम क्या कर रहा है 4, और बी का काम क्या कर रहा है 9/4। तो इसको तुम डायरेक्ट अब कर दो स्क्वायर रूट में, कंप्लीट स्क्वायर रूट में कर दो, बट एक आगे माइनस लगा दो, अब कर दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -4 हो गया, ये -9/4 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, अब ये क्या होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज 3, तो -3 ऐसे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट थ्योरम लगा दो। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा था, तो रियल नंबर का क्या क्या पढ़ा था हमने, ऐड कैसे करते रियल नंबर को, मल्टीप्लाई कैसे करते रियल नंबर को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते, डिवाइड कैसे करते, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। तो ये सारा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कैसे करेंगे, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में करेंगे। जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उस दोनों को ऐड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, ये आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।